हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की सभा को। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा, अर्थात भारतीय संविधान की नींव कहां से पड़ी उसको हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कि जो सभा मिल करके भारतीय संविधान का निर्माण किया है, उस सभा को आज हम जानेंगे। उस सभा की क्या विशेषताएं रही, उसका निर्माण कैसे हुआ, आज ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा थी उसका निर्माण जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। अब उसमें से जो सदस्य थे 389 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 389। अब जिनमें से जो 93 सदस्य थे वो क्या था? वो थे देशी रियासतों से। टोटल सदस्य थे 389। उनमें से 93 सदस्य जो थे वो थे देशी रियासतों के। देशी रियासतों के इसका मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे क्या कबीले हुए करते थे, अर्थात इनका मुखिया कुछ गांवों को मिलाकर के क्या एक कबीला बनाया जाता था। उसका मुखिया कौन होता था? एक व्यक्ति होता था। ठीक, इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से 93 सदस्य, इस प्रकार से हमारे 93 सदस्य हमारी भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें निर्वाचित हुए। और क्या हुआ? जो 296 बाकी क्या थे? 296, इसमें से हम 93 घटा देंगे तो बचेंगे 296। अब 296 जो सदस्य थे वो निर्वाचित किए गए। वो क्या किए गए? चुने गए। अब 296 में से देखो, जब क्या हुआ? निर्वाचित किए गए तो इसमें से 208 सदस्य, कितने? 208 सदस्य जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। किसके थे? कांग्रेस के थे। देखो, कांग्रेस के थे कितने? 208। और 73 जो सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के थे। किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। और 15 सदस्य जो थे वो थे अन्य पार्टियों के। जो 15 सदस्य थे वो अन्य पार्टियों के थे। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से चुने गए। अब क्या हुआ? जब देशी रियासतों से 93 चुन लिए गए तो 389 में से हम 93 अगर घटा देंगे तो आएगा 296। अब जो बाकी बचे हुए हैं 296 सदस्य, उन पे क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिनमें से क्या 208 सदस्य जो हुआ कांग्रेस से चुने गए। 208 कांग्रेस से सदस्य चुन करके आए और 73 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से चुने गए और 15 सदस्य अन्य छोटे छोटे जो दल थे उनसे चुन करके आए। तो टोटल इस प्रकार से हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। इस प्रकार से टोटल 389 सदस्यों का चयन किया गया। फिर आगे हुआ क्या? जब सदस्य चुन लिए गए जब सारे सदस्य चुन लिए गए तो हुआ क्या कि एक बैठक बुलाई गई। एक बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय में, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय में एक बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद क्या हुआ? फिर जो अगली मीटिंग थी, अगली बैठक थी, उसके पश्चात ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अगली बैठक बुलाई गई, जिसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई हुई। फिर उसमें अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और वो अस्थायी थे, वो स्थायी नहीं थे। उसके पश्चात 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को एक दूसरी बैठक बुलाई गई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसमें
स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके तुरंत पश्चात 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक और बैठक बुलाई गई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक और बैठक बुलाई गई जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक बुलाई गई उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया इसको आगे चल करके कई दिनों पश्चात, कब, 22 जुलाई 1946 को 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई। उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को उसकी स्वीकृति मिल गई। जब उसकी स्वीकृति मिल गई, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई तो क्या हुआ, बहुत ही सारी समितियों का निर्माण किया गया। कुछ समितियों का निर्माण किया गया और उन समितियों को उनको अलग अलग अपना कार्य सौंप दिया गया। जो संविधान निर्माण का कार्य था अलग अलग सौंप दिया गया। जैसे कि प्रारूप समिति आपने सुना होगा जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक, उसमें क्या, अब उस समिति में 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, तो उन सभी को अपना अपना कार्य, प्रारूप से संबंधित कार्य सौंप दिया गया। इस प्रकार से काफी समितियां बनाई गई जिनमें उनका अलग अलग कार्य सौंप दिया गया। देखो अब फिर आगे जब कार्य सौंप दिया गया तो संविधान सभा की क्या हुआ, प्रथम वाचन हुआ जो कि कब हुआ, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ जो कि 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। उसके पश्चात द्वितीय वाचन 15 नवंबर से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1948 तक चला। 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 1949, यहाँ पर क्या है, 1949 तक चला। दूसरा वाचन चला कब से, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर उसके बाद देखो तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ। जो तृतीय वाचन था वह 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ। कब, 14 नवंबर 1949 ईस्वी को स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और जब यह तृतीय वाचन क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो उसी दिन हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारे देश में लागू हो गया। इस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस प्रकार से हमारे संविधान को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसमें क्या था, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान जो हमारा संविधान है उसमें से कितने, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार से हमारा संविधान तैयार हुआ है।